स्टेप फादर सौतेले बाप ने नाबालिग बच्ची 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया। बच्ची अगर अपने घर में ही सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगी। कहते हैं संसार में सबसे पवित्र रिश्ता माँ बाप और उनके बच्चों का होता है। एक बेटी अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती है तो वो है उसके पिता। लेकिन क्या हो जब पता चले कि बाप असल में उसे बेटी की नजर से नहीं बल्कि अपनी हवस मिटाने का एक साधन ही देख रहा था। बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित कर देने वाला मामला पलवल से सामने आया है, जहां एक 28 वर्षीय सौतेले बाप ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ गलत काम किया। मिली जानकारी के अनुसार साल 2021 में पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर यह बताया कि सौतेले पिता ने जब उसके साथ ये गंदा काम किया था तब उसकी माँ घर पर नहीं थी। घटना के बाद नाबालिग के भाई को छोड़कर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। ग्रामीण उस पर समझौते का दबाव बनाते रहे, लेकिन बच्ची भी अपने फैसले पर अडिग रही और 12 सितंबर को ऐतिहासिक फैसला पलवल कोर्ट द्वारा सुनाया गया, जिसमें एडिशनल सेशन जज प्रशांत राणा की पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बलात्कारी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यानी अपनी अंतिम सांस तक बाप सलाखों के पीछे रहेगा। मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता के वकील राजेंद्र खत्री ने बताया कि बच्ची की बहादुरी और हिम्मत देखकर ही उन्होंने केस लिया। इतने दबाव के बावजूद भी वो अपने फैसले पर अडिग रही और दोषी को सजा दिलाई। एक FIR नंबर 335 2021 की होडल थाने का मुकदमा दर्ज था पॉस्को 6 में, जिसमें स्टेप फादर सौतेले बाप ने नाबालिग बच्ची 11 साल की बच्ची के साथ रेप किया। उसकी मदर नहीं थी तो उसने रेप किया। उसमें ये प्रशांत राणा जी की कोर्ट से ये आजीवन कारावास की उसे सज़ा सुनाई गई है और 10,000 रुपये का उस पर जुर्माना हुआ है और 10.5 लाख रुपए पीड़िता को न्यायालय की तरफ से राहत सहायता राशि प्रदान की गई है। कब का केस है और कितने दिन में फैसला सुना दिया गया? ये 2021 का केस है। लगभग 2 साल में ये फैसला सुना दिया गया, जिसमें उसके फादर को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। यह पीड़िता ने बड़ी हिम्मत दिखा के ये मुकदमा दर्ज कराया था और परिवार का पूरा प्रेशर होते हुए भी उसने ये कहा कि मुझे ये लड़ाई लड़नी है। उसका केस हमने बिना पैसे के लड़ा और उसे ये न्याय दिलाया। ये समाज के लिए एक संदेश गया है कि जो घरों में इस तरह की घटनाएं घटती हैं, सभी बच्चियां मजबूती से अपने इस तरह के कदम उठाएं और जिस तरह से ये यौन शोषण ना हो सके, इसको रोका जा सके। आरोपित की उम्र क्या होगी? पीड़िता की उम्र 11 साल कुछ महीने थी और उसके जो स्टेप फादर थे उसकी उम्र 28 साल थी। कितने दिन बाद गिरफ्तारी हो गई थी इसकी इस मामले में? तभी तुरंत बाद गिरफ्तारी हो गई थी। FIR के दर्ज होने के दूसरे तीसरे दिन ही गिरफ्तारी हो गई थी। पीड़िता और उसके और दूसरे परिजन हैं, उन्होंने इस फैसले के बाद में क्या कुछ कहा है? पीड़िता के ऊपर परिवार वालों का पूरा दबाव था। उसका जो बड़ा भाई है उसने उसकी पूर्ण रूप से मदद की थी। वह भी 17.5 साल का था। सभी लोग परिवारवासी उस पर दबाव बना रहे थे कंप्रोमाइज़ करने के लिए। गांव के लोगों ने भी उस पर दबाव डाला, लेकिन पीड़िता ने कंप्रोमाइज़ करने से मना कर दिया। अब पीड़िता कहाँ किस स्थिति में है? पीड़िता अपनी भाई के साथ और माँ के साथ ही रह रही है और अपने गांव में रह रही है। मथुरा के पास उनका गांव है। वहीं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी अधिवक्ता विकास ने बताया कि प्रशांत राणा की कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरोपी पर पेनल्टी भी लगाई है, जिसमें पीड़िता को 10.5 लाख की आर्थिक मदद देने के अलावा आरोपी पिता पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये होडल थाने का FIR नंबर 335 थी 11/9/21 की। इसमें सेक्शन 6 पॉक्सो का मैटर है। तो ये कल इसका फैसला आया था 12 तारीख को। उसको गिल्टी होल्ड किया था एक्यूज्ड को और आज जो है क्वांटम पे फैसला आया है, इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ की है। और ये बड़ा एक संगीन मामला था, जिसमें एक स्टेप फादर के द्वारा अपनी डॉटर के साथ इस तरह का अपराध किया गया था, जो कि काफ़ी गंभीर मामला था। तो ये सारे मैटर को हमारे डिप्टी DA हरकेश जी ने इसमें प्रोसिक्यूट किया था एक्यूज्ड को और इन्होंने एविडेंस वगैरह सारे हरकेश जी ने इसमें सारी लीड की थी। तो आज क्वांटम पे बहस हुई थी, जिसमें प्रशांत राणा एडिशनल सेशन जज जी की कोर्ट ने इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ की।
इसमें 10,50,000 रुपये कंपनसेशन विक्टिम को दिया गया है और 10,000 रुपये इसमें जुर्माना लगाया गया है। तो इस तरह के फैसलों से समाज में क्या संदेश आएगा? देखो, इस तरह के फैसले समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक जघन्य अपराध होता है। बच्ची अगर अपने घर में सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ होगी। तो ये एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा समाज में, ताकि लोग आगे से इस तरह की हरकत करने से डरें। तो ये इस तरह के फैसले बहुत ज़रूरी हैं समाज के लिए। वैसे भी सभी की मॉरल ड्यूटी भी बनती है, एक अगर बच्चियों को प्रोटेक्ट करना सभी की ड्यूटी बनती है। ये तो घर का ही मामला था। काबिल जिक्र हो कि पीड़िता के वकील ने केस में पीड़िता से 1 रुपया भी फीस नहीं ली, जो ये दिखाता है कि बेशक खून के रिश्ते कितने भी बेगाने क्यों न हो जाएं, लेकिन इंसानियत कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आज भी जिंदा है। प्रशांत राणा की कोर्ट का यह फैसला समाज में सीख देता है कि अगर कोई कुकृत्य करने की सोच रखता है तो अब 100 बार सोचेगा। बच्ची की बहादुरी को पंजाब केसरी भी सलाम करता है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।